आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट का है। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी है, ठीक है, और देहरादून राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। देहरादून जिले के देहरादून जिले को जो है 4 जिले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। देहरादून जिला जो है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और राज्य की पश्चिमी सीमा टॉस नदी बनाती है। देहरादून बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच धून घाटी में जो है बसा हुआ है। और देहरादून की स्थापना 1817 में हुई। देहरादून को 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में जो है शामिल किया गया। देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बना। 1699 ईस्वी में पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ एक जो है गुरुद्वारा बनाया। 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन व 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। 1815 के बाद 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देहरादून का क्षेत्रफल 388 वर्ग किलोमीटर है और देहरादून के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, हरिद्वार के बाद देहरादून जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और देहरादून की जनसंख्या कितनी है? 16 लाख 96,694, ठीक है। और देहरादून दशकीय वृद्धि दर के मामले में उधम सिंह नगर के बाद दूसरे स्थान पर है। देहरादून का जनघनत्व 549 और राज्य में तृतीय स्थान है। देहरादून जनपद का लिंगानुपात 902 है। साक्षरता में देहरादून जिले का प्रथम स्थान है। यहाँ की साक्षरता दर 84.25% है। और बालनी देवी जो है बालनी देवी का मंदिर चक्राता में है। कालसी अमलावा नदी के तट पर है। और विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में हुई। महिला साक्षरता में देहरादून का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 55% देहरादून में जो है। और उत्तर भारत की जो है पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक, कहाँ है? पहली जल ग्लोगी में, ठीक है, जो कि मसूरी में है। देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया। ग्लोगी परियोजना जो है से 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन जो है शुरू हुआ। ढकरानी परियोजना 1965 में 33.7 मेगावाट देहरादून में है। और ढालीपुर परियोजना 1965 टू 70 यमुना नदी पर 51 मेगावाट की देहरादून जिले में है। छबरो परियोजना 1970 274 240 मेगावाट टॉस नदी पर देहरादून जिले में है। और किशोबाद परियोजना टॉस नदी पर देहरादून जिले में 600 मेगावाट की है। लखवाड़ बांध की ऊंचाई जो है 192 मीटर है और राज्य में टिहरी बांध के बाद दूसरा ऊंचा बांध किशोबाद है, जिसकी ऊंचाई 236 मीटर है। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई शाखा खोली गई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 से है। लखवाड़ बांध जमुना नदी पर देहरादून जिले में है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी दून में DRDO द्वारा चलित है, ठीक है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र देहरादून में 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जनपद में है। डोईवाला चीनी मिल 1930 में स्थापित हुआ। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में है। देहरादून में 207 में सेल्फ पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई। अब इसके नाम के आगे माधो सिंह भंडारी नाम जोड़ा गया है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो सेलाकुई देहरादून में स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को 1989 में जॉलीग्रांट में स्वामी राम द्वारा स्थापित किया गया। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिला। देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1950 में की गई। DAV कॉलेज की स्थापना 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में की। और दून स्कूल की स्थापना 1935 में CR दास ने की। दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। सेंट जोसेफ अकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में देहरादून में हुई। 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल जोड़ा गया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और युगवाणी प्रवर्तक जन और उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं। थात पत्रिका भी देहरादून से प्रकाशित होती है, ठीक। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में स्थित है। देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1914 में की गई। FRI आप देख सकते हो देहरादून का, ठीक। और भारत में प्रथम डाक टिकट 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया। 2001 में खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। और 2016 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में 2016 में हुआ। और 16 दिसंबर 2016 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर जू जॉली देहरादून में है। लखवाड़ बांध परियोजना 300 मेगावाट की है। और विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में है। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया।
भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को जो है सर फिलिप चैटवुड बर्ड द्वारा देहरादून में की गई। आईएमए भी आप देख सकते हो, ये भी देहरादून में है, एनडीए निकाल के जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बच्चे। ठीक है। और आईएमए के पहले बैच के स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सर मानेक साधे और मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र देहरादून में है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में देहरादून में की गई और राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2002 से देहरादून में है। पंजाब अकादमी की स्थापना 2014 से 15 में देहरादून में की गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 17 सितंबर 2014 को देहरादून में स्थापित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना भी 1 सितंबर 1959 में मसूरी में हुई। ठीक। अब बात करते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी जो है की स्थापना 1956 में जो है देहरादून में की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 2013 से देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में हुई और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान आईआईआरएस जो है हाथीपड़ कला देहरादून में ही स्थित है। आईआईआरएस की स्थापना 1966 में की गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंदर बानी देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में देहरादून में स्थापित की गई। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में किया गया। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 को देहरादून में की गई। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम चेयरपर्सन जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे और राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्धूवाला देहरादून में है। दून राजकीय मेडिकल की स्थापना 2016 में हुई। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में बनाया गया है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय देहरादून की है। 1937 में देहरादून भूकंप से प्रभावित जो है हुआ था। देहरादून में बहने वाली आसन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। कासरोताल देहरादून रायवाला के पास में। सस्तताल देहरादून में वाल्दी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ गंधक जल मिलता है। मसूरी रोपवे 1917 में बना और टाइगर फॉल प्रपात चक्राता में है जो 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता में है, ये दिख रहा है। एफआरआई भवन निर्माण 1929 में हुआ जिसके वास्तुकार सीजी ब्लूमफील्ड थे। एफआरआई भवन के मुख्य गेट का नाम ब्रेडिस गेट है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में हुई। गेहूं उत्पादन में देहरादून का प्रथम और चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है राज्य में। ठीक है। और उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। गुच्चू पानी देहरादून में रोबर्ट्स केव है। क्वानू मेला चक्राता में दिवाली के अवसर पर लगता है। बैराटगढ़ चक्राता की चौरानी चोटी पर स्थित है। बैराटगढ़ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। रामताल गार्डन व देववन चक्राता में है। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में हुआ। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल देहरादून में है। यह 132 केवी से नीचे सब स्टेशनों पर काम करते हैं। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत देहरादून अल्मोड़ा पौड़ी में 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का मुख्यालय देहरादून में है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म में प्रारंभ हुआ। लच्छीवाला देहरादून में पिकनिक स्पॉट है। देहरादून में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। देहरादून में 7 तहसील व 6 ब्लॉक है। झंडा मेला देहरादून में मार्च माह में लगता है। यह मेला 15 दिन तक चलता है। श्री गुरु राम राय के जन्मोत्सव में यह मेला लगता है। गढ़वाल की श्री पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है और रत्न रेवाड़ गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र देहरादून में 1998 से प्रकाशित होता है। था समाचार पत्र का प्रकाशन 2001 से लोकेश नवानी द्वारा किया गया। नालागढ़ देहरादून में था। राष्ट्रीय राजमार्ग 307 देहरादून से होकर जाता है। 1878 में देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में खोला गया। उस समय इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा। इस समय इस स्कूल को खोलने का श्रेय डिट्रिच ब्रेडिस को जाता है। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा जो अब एफआरआई नाम से जाना जाता है। एफआरआई को 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2006 में एफआरआई ने प्लेटिनियम जुबली मनाई। 1929 में देहरादून के कालागढ़ में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज खोला गया और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है। 2005 में आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना देहरादून में की गई। आसन वैराज डाकपत्थर में 1967 में बना। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में हुई और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 में जो है हुई। ठीक। और देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। दून घाटी में टर्शियन प्रकार की मृदा पाई जाती है और डाट काली मंदिर देहरादून में है
शहीद दुर्गामल योगा पार्क का लोकार्पण गढ़ी कैंट देहरादून में हुआ। मैसी जलप्रपात देहरादून में है। अगस्त 2008 में देहरादून जनशताब्दी ट्रेन खाटगोदाम से देहरादून जनपद के बीच चलाई गई। शिवपुरी नामक स्थान ऋषिकेश में शिविर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। कैराना पहाड़ी खतनू नदी चक्राता में है। देवन पठार देहरादून जिले में है। क्लेमेंट टाउन बुद्धा टेम्पल की स्थापना अक्टूबर 2002 में हुई। कालसी का स्थानीय नाम चित्रशिला है। चोरू की गुफा देहरादून में है। और राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में खुला। डोईवाला शुगर मिल की स्थापना 1930 में हुई। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनेगा। देहरादून में तार सरोवर का प्रारंभ 1865 में हुआ। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध पीठ मसूरी में है। बुधे टॉप चक्राता में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ। और मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढौर बाजार है। सर्वाधिक अतिसघन वन नैनीताल में एवं द्वितीय स्थान में देहरादून जनपद में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में जो है फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। और राजाजी का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। 2016 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 48वां टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। संगमरमर के लिए देहरादून जिला प्रसिद्ध है। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में है। चंद्रबदनी मंदिर देहरादून के पछवा दून परगने में है। मसूरी देखें एक दृष्टि में तो एक देहरादून में ही है। मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। मसूरी अथवा पर्वतों की रानी की स्थापना जो है 1824 में हुई। मसूरी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2005 मीटर है। और मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। 1820 में सुदर्शन शाह ने मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी थी। मसूरी की पहली इमारत मंगलीगार होटल 1828 में बनी। कर्नल एवरेस्ट ने 1832 में यहाँ अपना घर बनाया। और मसूरी नाम से यहाँ उगने वाले मसूरी नाम जो है यहाँ उगने वाले मसूर पौधे के नाम पर पड़ा है। ठीक है। और मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना 1993 में हुई। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्य जीव विहार माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। कैंपटी फॉल मसूरी से 17 किमी की दूरी पर स्थित है। कैंपटी प्रपात की ऊंचाई लगभग 40 फुट है। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर है। गनहीन पहाड़ी का 400 मीटर लंबा रोपवे लगा हुआ है। मसूरी नगर पालिका राज्य की जो है सबसे पुरानी नगर पालिका है। सेंट जॉर्ज विद्यालय 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई। मसूरी में पहले चर्च की स्थापना 1836 में हुई। मसूरी नगर पालिका 1842 में बनी। देहरादून नगर पालिका 1967 में बनी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल डिब्बा है। मसूरी में हाड़ी प्रपात व भट्टा फॉल प्रपात है। मसूरी में ठंडी पानी फॉल भी है। और मसूरी में कैमल बैक 3 किलोमीटर लंबा है। मसूरी में जौलजीबी का मंदिर है। मसूरी में क्लाउड्स एंड 1838 में बनाया गया बंगला है। कुलडी व लंढौर बाजार मसूरी में है। हैप्पी वैली और लेक मिस्ट पर्यटक स्थल मसूरी में है। मसूरी में क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने जो है की थी। और मसूरी में नाग देवता का मंदिर भी है। मसूरी में म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फॉकनर लोगी ने किया था। इसका आजादी से पहले का नाम बॉटनिकल गार्डन था। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में हुई। सितंबर 2009 में मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जा रहा है। ठीक है, सितंबर 2009 से 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोली कांड भी हुआ था। अब बात करें ऋषिकेश की, हरिद्वार में देहरादून में ही आता है। तो देहरादून का एक उपनगर है बेसिकली। ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और केदारखंड में ऋषिकेश व कुब्जामृक कहा गया है। ऋषिकेश को संत नगरी व विश्व योग की राजधानी कहा गया है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में 140 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1930 में किया गया। ठीक है। 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश में है। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश में 13 मंजिला है। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है। और ऋषिकेश में शत्रुघ्न मंदिर भी है। 84 कुटिला की स्थापना 1967 में महेश योगी ने की। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी जी के नाम पर रख दिया गया। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम माना जाता है। अयप्पा मंदिर ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर अनीता ममगाई स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में है। स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद ने की। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट जो है कंप्लीट हो गया। आगे हम एक और डिस्ट्रिक्ट करेंगे। एक एक करके मैं सारे डिस्ट्रिक्ट लाऊंगी, गढ़वाल के, देन कुमाऊं के। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।